पास है ही, एमपी का भी खाली पड़ा, मैं ही हूँ और कौन है। चला छोटी मोटी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सरपंच साहब लिख के देते रहे। सरपंच साहब शर्मीले बहुत है, इनको मैं कहता हूँ कि काम बताओ, बोले हमारे 2 काम गणा 5 तो मैं तैयार हूँ, मना कौन कर रहा। मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और ये हमारी बच्चियां जो आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, खजवाड़ा के अंदर आपने कॉलेज खुला, मैं गया, बच्चों ने कहा कॉलेज खुलवा दो। तेजाजी महाराज की कृपा से मैंने लेटर लिखा अशोक गहलोत को, खजवाड़ा में कॉलेज खोलो, खोल दिया कॉलेज। तो लोगों ने कहा हनुमान जी तो अशोक गहलोत से मिला नहीं, गहलोत डरा हुआ था, हनुमान जी हमारी मदद कर देगा। क्योंकि कॉलेज काम तो आपका एवं मेरा पड़ेगा काम। और मैं 7 कॉलेज हमारे खींवसर में खुले। अगर आपको लगे कि और भी कोई आवश्यकता, एक हमारे 2 पीएचसी की आवश्यकता है, धनाराम पीएचसी खुल गई है आपके हॉस्पिटल भी, शायद आप लोगों ने उसका चालू करा देंगे। और एक ग्वाड़ू हो गया बड़ा गाँव, जहाँ भी हम कर सकते हैं। वो वाले सरपंच साहब देख रहे मेरी तरफ, मेरा वो काम अभी तक नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। आपको पता बड़ी लड़ाई है वो, बड़ी लड़ाई हम जीत गए और निकल जाएगा मामला, और जल्दी आपका काम चालू भी हो जाएगा। अच्छी सड़कें बनेगी। ये मूंडवा से मेरठ सिटी की जो सड़क बनी है, मैं अभी मूंडवा से आया हूँ धनाड़ा तक, जैसा मैं चाह रहा हूँ ना वैसी सड़क नहीं बनी। आप तो करो अच्छी बन गई, बन गई जगह ठीक है, ऐसे नहीं। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे नहीं, मैं प्रयास करूंगा इसको और ढंग से एक बार करूँ। दोबारा वो ठेकेदार अगर कहीं ठेका ले ले मुझे बता देना, ऐसा इलाज करूंगा इसका कि एक जिस तरह ठेका लेके गया, बदमाशी करी और आपको परेशान किया, खड्डे खोद के, कई एक्सीडेंट हुए थे। ये 100% इस काम को हम और अच्छे ढंग से कराएंगे। जनता का पैसा है, आपका पैसा है, न हमारा पैसा है, न किसी एमपी का एमएलए का है। ये जनता के टैक्स का पैसा है, वो जनता पे खर्च हो और ईमानदारी से खर्च हो। काजल की कोठरी में रहते हुए आप कहीं भी देश में जाओगे, आप ये कह दोगे कि नागौर का रहने वाला हूँ, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर ये कहेगा कि आपका एमपी हनुमान बेनीवाल है, मैं खींवसर का रहने वाला हूँ। आपका विधायक हनुमान है जो 1000% ईमानदार है, जिसे न कोई अमित शाह की मोदी की ईडी डरा सकती और न गहलोत की सीआईडी सीबीआई ने वसुंधरा डरा सकती। वो लड़ता रहा, लड़ते लड़ते आगे बढ़ता और आपको भी मजबूत किया लड़ते लड़ते, आपस में लड़ाई छुड़वाई और खुद के हकों के लिए लड़ना सिखाया। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको हम साथ लेके चलेंगे, चुनाव के बाद चुनाव तक और चुनाव के बाद विकास की ओर हम चलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े लिखे, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारा जिला बहुत पीछे रह गया विकास के अंदर, शेखावाटी अंचल आगे चला गया। आपको पता कारण कौन थे, क्या था, नहरें आ जाती, नदियां आ जाती, सब कुछ हो जाता, लाने वाले नहीं। मैं आपको विश्वास करता हूँ, मैं प्रयास करूंगा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। 24 घंटे जो व्यक्ति आपके बीच रहता है, 3 बजे सोता है, फिर उठ के आपके बीच आ जाता है, चलता है, घूमता रहता है, जगाता रहता है, हरियाणा तक, यूपी तक, दिल्ली तक, हमेशा आपने देखा होगा, हनुमानपुर, गंगानगर, पंजाब से लेके आपने देखा होगा कि आपका भाई, आपका जनप्रतिनिधि हमेशा राजस्थान के किसान जवान की लड़ाई लड़ता है, वो प्रयास करता है और हर जगह अव्वल है, नंबर 1 पे है, 2 और 3 पे नहीं रहता। प्रयास में कोई कमी नहीं। हाँ, अब की बार थोड़ा जीत का अंतर कम हो गया, उसका कारण था कि आप लोग चाहते हो कि हनुमान जी हमारे पास रहे, तो इसलिए तो मैं थोड़ा टाइम कम दे पाया, यही कारण और यो कारण और लेकिन आपने जोरदार रखा। माया का बूथ में कितना सब इन्होंने ज्यादा रखा, आपसे भी जोरदार इन्होंने रखा, ज्यादा वोट दिया। एक आदमी मैंने वोट नहीं दिया बाद में, ऐसा मैं वोट था खिलाफ दे दिया। मारे तो घरों मैडम और टाबरिया तो मानी मैं कहा कि मैं हनुमान जी नवा मुश्किल कॉलेज स्कूल चालू करे थाको मातो खराब तो इन्होंने ज्यादा वोट दिया मैं। और जो नए बच्चे जिनका पहली बार वोट लगा उन्होंने 90% वोट बोले जा रहा हम हनुमान जी को वोट देगा, कांग्रेस बीजेपी और किसको। तो ये तो चलो चुनाव के बाद, चुनाव के बाद शायद मेरा पहला कार्यक्रम है कहीं पर, और पहला कार्यक्रम जनाना के अंदर ही मैं आप कहीं की शुरुआत कराऊंगा। आप कई दिन से कह रहे तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा। पहले भी आता ही रहा, मैं सोया थोड़ा ही था, उनको विदेश यात्रा पर नहीं गया, मैं घूम रहा था, जूझ रहा था, मेरे भाइयों को जगा रहा था। मेवाड़ के अंदर, शेखावाटी अंचल, मजबूत रहो, लड़ो, सत्ता में कब्जा करो। लड़ाते लड़ाते फायदा दूसरे लोगों को हुआ होगा, लेकिन मेरी लड़ाई में कोई कमी नहीं हुई। और आप हर जगह जाओगे तो लोग ये बात आपको जरूर कहेंगे कि आपका विधायक और सांसद लड़ाका है, मजबूत है, वो किसान कौम की जय जयकार करता है। विधानसभा और लोकसभा के अंदर
तेजा जी के जयकारे के साथ अपनी शुरुआत अगर देश में कोई करता है, नागौर का शासक का विधायक है, उसने तेजा जी महाराज के आदर्श शुरू करने की बात करी। जनाना गांव का विकास करेंगे, जनाना को आगे लेके चलेंगे, सफल सारी बात बता देंगे, जितने भी आपके काम हम करेंगे। आज साधु संतों के सानिध्य में ये पहला धन्यवाद कार्यक्रम में समझ लो आपको, मैं पहले सबसे पहले धार्मिक कार्यक्रम देने उपस्थित हुआ तो जनाना कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। सब लोगों को धन्यवाद भी दूंगा और उसके बाद फिर हम समय समय मिलते रहेंगे। आप बताते रहना जो जो काम बाकी है, उन कामों को भी करवाएंगे और आप सब आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपको कहीं लगेगा हनुमान जी के गलत दिशा में जा रहे हैं तो समय समय में बताते भी रहें। अभी तो दिशा ठीक है, आपको लगेगा और स्पीड से चलना है, धीरे चलना है, आपको लगेगा कि मुझे सरकार में घुसना है, बता देना सरकार तो तैयार बैठी बिचारी आ जाओ हनुमान जी, आप बता देना। आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई अधूरी है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मेरी भी इच्छा है कि सरकार आपकी खुद की आए, किसानों की सरकार आए, फैसले खुद ही गांव की चौपाल में बैठ कर आप फैसले करो कि हमें इसका मूंग का भाव ये रखना है, मूंगफली का भाव ये रखना है, 25 क्विंटल का राइडर हटाना है, एमएसपी में पूरे खरीद करानी है, जो टोल मुक्त राजस्थान की बात हमने करी, फ्री बिजली की बात करी, वो मुद्दे अच्छी तरह याद है, उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। जो हमने कहा वो करके दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप आशीर्वाद ग्रहण करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।